आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ टर्मिनोलॉजी। पहले हम जो ग्राफ थ्योरी का जो डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, ग्राफ टू टाइप होता है। एक जो होता है वो डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो पहला अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो डेफिनेशन लिख लूँगा। देखिए, ए सिंपल ग्राफ, और अनडायरेक्टेड, ये टर्म का मतलब समझना चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ जो जी है, समझे, जी consists of finite non-empty set V and set E of two element with subset of V. This set V is called vertex set. This set V is called vertex set of G, and the set E called edge set of G। समझे? और इसको GVE सिंबल में इसको लिखेंगे। देखिए, एक ग्राफ थ्योरी का डेफिनेशन क्या है? ए सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब, देखिए, पहला ग्राफ समझे। ग्राफ जो होता है वो सेट होता है वर्टेक्स सेट एंड एज सेट के साथ। समझे? हम लिखेंगे वर्टेक्स और एज के रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ जो निकलता है वर्टेक्स और एज के साथ। समझे? अगर वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये वर्टेक्स सेट, ये एज सेट। ठीक है, वर्टेक्स को हम V1 V2 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और एज जो हमारा E1 E2 इस तरह। जो एज दोनों वर्टेक्स के मिला हुआ मिलता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्टेक्स विल फाइंड वन एज। V2 V3 इसी तरह यह हमारा वर्टेक्स सेट आ जाएगा। समझ गए? ये हमारा वर्टेक्स सेट, सॉरी एज सेट। ये सेट ऑफ वर्टेक्स वर्टिसेस, इसको बोलते हैं सेट ऑफ एजेस। समझ गए? देखिए, वर्टिसेस, ये एक ग्राफ दिया गया है। समझ गए? अनडायरेक्टेड का मतलब एरो मार्क नहीं दिया गया। एरो मार्क अगर दिया जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं, जो एरो मार्क अगर दिया है तो इसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। डायरेक्टेड, समझ गए? डायरेक्टेड। देखिए, ये हमारा चार वर्टेक्स का मतलब एक पॉइंट जो दोनों एजेस का मिड पॉइंट होगा, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। समझ गए? तो हमारा वर्टेक्स ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 हो गया। समझ गए? ग्राफ थ्योरी में आपको एजेस निकालने के लिए दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ही आपको एक एज मिलेगा। ये एज E1 मिल गया। तो ये वर्टेक्स V2 से V3 अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको E2 मिल जाएगा। अगर V3 से V4 ज्वाइन करेंगे तो E3 मिल जाएगा। ये V4 से V1 अगर हम लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा E4। तो हमको यहाँ पर
वर्टेक्स सेट क्या हो गया, ये जी ग्राफ, ये ग्राफ जी। वर्टेक्स सेट क्या हो गया, V1 V2 V3 V4, समझ गए। एज क्या हो गया हमारा, एजेस V1 V2, ये हमारा E1 होता है, V2 V3 हमारा E2, और V3 से V4, और इसके बाद V4 से V1, ये समझना पड़ेगा। V1 लिखना पड़ेगा, पहले V1 V4 नहीं, क्योंकि हमने इस लाइन से हमने इससे गए, इस लाइन से हम निकले तो इस लाइन से जाकर इस लाइन पर पहुंचेंगे, समझे। ये हमारा नियम होगा ग्राफ थ्योरी में। तो ये हमारा एज हो गया, जो इसको ये हमारा E1, इसको E2, और ये E3, ये E4 हो गया, समझ गए। ये हमारा था, ये हमारा ग्राफ थ्योरी डेफिनेशन, ग्राफ डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अनडिरेक्टेड ग्राफ का मतलब, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी ये हमारा कहीं भी एरो मार्क है क्या, यहाँ पर बोला है आपको क्या, इस ग्राफ को आप थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बोला है क्या कि आप V1 से V2 जाओ, नहीं बोला है ना। आप V1 से V4 जा सकते हो, V1 से V3 जा सकते हो, V2 से V4 जा सकते हो, कहीं भी आपका डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, समझ के। ये हमारा अनडिरेक्टेड ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, नो पैरेलल ग्राफ व्हिच नॉट कंसिस्ट हमारा पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप। देखिए पहला हमारा सेल्फ लूप को समझ लेते हैं। सेल्फ लूप हमारा सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप का मतलब एन एज हैविंग सेम वर्टेक्स, हैविंग, इसको कैसे लिख सकते हैं, हैविंग सेम एंड स्टार्ट पॉइंट हैविंग मतलब इसको एजेस हैविंग सेम एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट, मतलब एक वर्टेक्स दिया गया है, अगर एज जो इससे निकल कर वही सिमट जाएगा उसको बोलेंगे सेल्फ लूप। देखिए सेल्फ लूप कैसे, देखिए ये वर्टेक्स V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, ये V6, समझे। ये वर्टेक्स V4, देखिए 6 वर्टेक्स दिया गया है, समझ गए, 6 वर्टेक्स। इसको हम ज्वाइनिंग करेंगे, ग्राफ निकालने के लिए आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग करने से आपको ये V1 से V4 एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा एज मिल गया, एक और हमें एज मिल गया V1 से V2 से V3 अगर ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एक और 3 एजेस मिल गया है, V2 V6, ये हमारा इसी तरह 6 वर्टेक्स का एक ग्राफ निकला गया, समझ गए। ये हमारा E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, E5, E6। देखिए ये यहाँ से वहाँ तक भी जा सकता है, समझ गए, वहाँ से वहाँ तक भी जा सकता है। ये होगा सिंपल ग्राफ का मतलब, देखिए ये यहाँ से भी निकल सकता है ना, नहीं निकल सकता है, ठीक है। एक एजेस V1 से V2 V4 से तक दोनों एजेस जा सकता है, 3 एजेस जा सकता है, इसको बोलते हैं पैरेलल एजेस। अगर ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो
एज का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक हो गया, वो उसको बोलते हैं सेल्फ लूप। ये है सेल्फ लूप। और इसको बोलते हैं पैरेलल एजेस। देखिए डेफिनेशन, ये सेल्फ लूप हो गया। इसके बाद हम पैरेलल एजेस का डेफिनेशन दिखाएंगे। पैरेलल एजेस का डेफिनेशन, देखिए पैरेलल एजेस इसका डेफिनेशन क्या है? इफ मोर देन one edges having same pair of and vertices। समझ गए? मोर देन वन, एक से अधिक अगर एजेस जिसका सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड वर्टिसेस होगा, उसको हम पैरेलल एजेस को बोलेंगे। ठीक है, ये एक भी एग्जांपल, ये एक 5 वर्टिसेस वाला V3 V4 ग्राफ दिया गया है, जिसको हम G बोलेंगे। इसको बॉक्स कर देंगे। ठीक है, अगर हम V1 से V2, ये E1 हो गया। V2 से V3 E2 हो गया। ये V3 से V4 E3 हो गया। V4 से V5 E4 हो गया। और V5 से V1 E5 हो गया। समझ गए? ये एक ग्राफ दिया गया है, जिसका हमने देखा 5 एजेस एंड 5 वर्टिसेस। अगर हम इस बीच एक और एज निकाल ले तो इसको E6 देंगे, तो E6 को हम बोलेंगे पैरेलल एजेस। क्यों पैरेलल एजेस? क्योंकि इन दोनों का मोर देन वन एजेस, इन दोनों का एंड सेम पेयर ऑफ एंड वर्टिसेस जो 5 एंड 5 V1 एंड V5 का जो एंड वर्टिसेस, E6 एंड E5 का जो एंड वर्टिसेस होगा V1 एंड V5। समझ गए? E5 समझ गए? ये पैरेलल एजेस। समझ? इसके बाद सिंपल ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल ग्राफ किसको बोलेंगे? ठीक है, सिंपल ग्राफ किसको बोलेंगे? ए सिंपल ग्राफ which have not no parallel edges and self loop। देखिए, ये सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता। सिंपल ग्राफ किसको बोलेंगे? जिसके पास कोई भी पैरेलल एज एंड सेल्फ लूप नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम सिंपल ग्राफ। देखिए एग्जांपल सर, ये V1 V2 V3 V4 हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ पर H1 H2 H3 H4, देखिए H1 H2 H3 H4 चारों एज हो गया। अगर हम यहाँ पर ऐसे जुड़ेंगे तो ये भी सिंपल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ था क्योंकि इसके पास पैरेलल एजेस नहीं था। जो हमारा ये जो पहले V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4 जो हमारा पहले ये जो पहला वाला ग्राफ, उसमें कोई भी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं है, तो इसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे। अगर इस ग्राफ में अगर हम इससे भी यहाँ तक एज निकाल ले तो भी सिंपल ग्राफ हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ये कर लोगे पैरेलल एज या सेल्फ लूप तो ये नहीं होगा, समझ गए? ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा, समझ गए? ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा, समझ गए? देखिए ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है, अनडिरेक्टेड ग्राफ, ये भी है अनडिरेक्टेड ग्राफ। देखिए आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी पर बेस करेगा। इसके बाद उसका प्रॉब्लम करेंगे और कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे वही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो बड़ा हो गया है तो थैंक यू। अनडिरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ का एक पार्टिकुलर लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप ग्राफ थ्योरी सर्च कर बीएससी मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो हमारा लेक्चर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।